If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the second part of carbon and its compounds. So हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हम लोग क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन पढ़े थे. अभी हम लोग पढ़ेंगे एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन. ठीक है. सो बच्चों, अगर आप लोग पार्ट 1 अभी तक नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 का. साथ ही साथ आपको मैथ्स मास्टरी का भी लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको क्लास 8 का मैथ्स सीखने का मौका मिलेगा. आपके कंटेंट्स में जितने भी चैप्टर है ना, उसके ऑलमोस्ट वीडियोस जो है आपको उसमें मिलेंगे. एक्चुअली क्या है, कुछ कुछ चैप्टर्स बचे हैं इसलिए मैं ऑलमोस्ट बोल रही हूँ. ठीक है. अगर आप लोग अभी तक एनरोल नहीं करे हो तो आप लोग लिंक के थ्रू एनरोल कर सकते हो और अपना मैथ्स को साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग बना सकते हो. ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन. एमॉर्फस का एक्चुअल में मतलब होता है जिसका क्रिस्टलाइन शेप नहीं होता है, थोड़ा पाउडर फॉर्म में रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन. ठीक है. तो यहाँ पर अभी हम लोग बात करते हैं चारकोल का. तो बच्चों, चारकोल होता क्या है? चारकोल बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि फॉर्म होता है बाय हीटिंग वुड, बोन एंड शुगर इन द एब्सेंस ऑफ एयर. जो वुड होता है, लकड़ी, हड्डी, और एक हो गया शुगर. ठीक है. तो ये सब में ना कार्बन अच्छे से प्रेजेंट होते हैं. वुड में भी कार्बन देखने को मिलेगा, बोन में भी देखने को मिलेगा, शुगर में भी मिलेगा. तो जब हम लोग ऐसे कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस को हीट करते हैं बहुत स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में, मतलब ऑक्सीजन बहुत कम रहेगा एयर की एब्सेंस में, जब हम लोग इसको हीट करेंगे स्ट्रांगली, किसको? कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस को, तो हम लोग को वहाँ पर जो चीज़ मिलेगा, जो चीज़ नया फॉर्म होगा, उसको हम लोग बोलेंगे चारकोल. क्या बोलते हैं हम लोग उसको? चारकोल, जो कि बेसिकली एकदम ब्लैक कलर का रहता है. और ये जो प्रोसेस होता है ना, जिसमें हम लोग कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को एकदम स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इस प्रोसेस को ना डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोलते हैं, जिसको हम लोग लैब में करते हैं. ठीक है. तो लैब में तो पूरा प्रॉपर सेटअप होता है जहाँ पर ये सब चीज़ों को ना एकदम स्ट्रांगली हीट किया जाता है इन दी लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, या फिर आप बोल सकते हो इन द एब्सेंस ही बोल दो, वो बेटर होगा. इन द एब्सेंस ऑफ एयर. ठीक है. इन द एब्सेंस मतलब एयर की एब्सेंस में, उसमें हम लोग जब जलाते हैं तो हम लोग को मिलता है क्या? हम लोग को मिलता है चारकोल. ये जो प्रोसेस जो लैब में होता है इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हम लोग चारकोल बना सकते हैं. क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? तो चारकोल. ठीक है. अच्छा, तो जब बेसिकली ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम लोग हीट करते हैं ऐसे लैब में, या फिर आप लोगों को जो बताई मैं चारकोल बनाने का तरीका, तो जब ऐसे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को इन द एब्सेंस ऑफ एयर स्ट्रांगली हीट करते हैं तो वहाँ से बहुत सारे गैसेज निकलते हैं. तो जो वोलेटाइल गैसेज होते हैं, वोलेटाइल मतलब जो फट से उड़ जाते हैं, जैसे कि सैनिटाइजर उड़ जाता है ना, वैसे. तो जो वोलेटाइल गैस, जो गैसेस उड़ जाते हैं ना यहाँ पर, मतलब बोलने का मतलब ये है कि जब हम लोग इनको हीट करते हैं ना तो बहुत सारी गैसेस उड़ जाते हैं यहाँ से. अब बहुत सारे कंडीशन में ना कुछ कुछ गैसेस निकलते हैं, कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कहीं पर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, मीथेन भी निकलता है, हाइड्रोजन भी निकलता है. तो ये सब गैसेस निकल जाते हैं जब हम लोग ये सब चीज़ों को हीट करते हैं स्ट्रांगली. तो गैसेस जो होते हैं इसके अंदर में वो लोग निकल जाते हैं. ठीक है. सो वोलेटाइल गैसेस एस्केप आउट व्हेन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर. एंड लास्ट में क्या मिलता है हम लोग को? लास्ट में हम लोग को मिलता है चारकोल. तो चारकोल बेसिकली ब्लैक कलर का सॉफ्ट पोरस सब्सटेंस होता है. पोरस मतलब उसमें पोर्स होते हैं. ठीक है. उसके अंदर में पोर्स होते हैं, जैसे कि हमारे स्किन में भी तो पोर्स होता है ना, वैसे चारकोल के अंदर में पोर्स होते हैं. तो ये ब्लैक कलर का सॉफ्ट होता है. ठीक है. फॉर्म्ड व्हेन कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेज आर हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर. तो ये चारकोल का एक बेसिकली डेफिनेशन है जो आप लोग देख सकते हो. और लैब में देखो इसको कैसे बनाया जाता है. लैब का बताऊंगी, जब वुड चारकोल पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी. ठीक है. वुड चारकोल का ही दिया है लैब में. ओके. अब चारकोल होता है बच्चों 3 टाइप का. देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ चारकोल. आप लोगों को दिखता होगा वुड, बोन एंड शुगर. तो 3 टाइप का चारकोल होता है, वुड, बोन एंड शुगर. वुड चारकोल तो आप लोगों को पता चल जाता होगा वुड से बनता है. बोन चारकोल एनिमल का जो हड्डी वड्डी होता है ना, उससे बेसिकली हम लोग बनाते हैं बोन चारकोल. किससे बनाते हैं? एनिमल का जो बेसिकली हड्डी होता है ना, उससे हम लोग बनाते हैं बोन चारकोल, मतलब हड्डी से बनता है. और शुगर चारकोल जो होता है वो हम लोग शुगर से बनाते हैं, केन शुगर भी यूज़ करते हैं. और बेसिकली ना स्कूल में जब दिखाता है ना ये, मतलब दिखाते हैं ये चीज़ को, तो नॉर्मल शुगर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. ओके. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वुड चारकोल के बारे में कि वुड चारकोल होता क्या है. देखो.
ओके, सो बच्चों वुड चारकोल क्या होता है? वुड चारकोल बेसिकली वो चारकोल है, मतलब यहाँ भी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होगा। यहाँ भी हम लोग चारकोल बनाएंगे तो जो भी हम लोग वुड को यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं उसको हम लोग इन द एब्सेंस ऑफ एयर स्ट्रांगली हीट करेंगे, ठीक है। सो इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब समझ गए, स्ट्रांगली हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जब यहाँ पर हम लोग इसको जब हीट करते हैं तो यहाँ से भी तो बहुत सारे वोलेटाइल गैसेस निकलते होंगे। तो कौन कौन से गैसेस निकलते हैं? CO2, CO, CH4 एंड हाइड्रोजन। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये मोनोऑक्साइड, ये हो गया आपका मीथेन और ये हो गया हाइड्रोजन गैस। तो ये इनका जो मिक्सचर होता है ना, इसका एक नाम है वुड गैस। वुड गैस बोलते हैं, मतलब लकड़ी को जब हम हीट करते हैं ना ऐसे जब चारकोल बनाने के लिए, तो वहाँ से जो गैसेज निकलते हैं उनको बोलते हैं वुड गैस। तो कौन कौन से गैसेज हैं? CO2, CO, CH4 एंड हाइड्रोजन। तो ये मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं बच्चों वुड गैस। और ये मिक्सचर हाईली कंबस्टिबल होता है, जलाने से ये जलेगा। ये जो गैसेस निकलते हैं ना ये लोग जलते हैं, ठीक है, हाईली कंबस्टिबल होता है। समझ में आया? और लैब में भी हम लोग बना सकते हैं। लैब में तो हम लोग वुड शेविंग्स को यूज़ करते हैं। वुड शेविंग्स मतलब जब कारपेंटर लोग जब लकड़ी को ऐसे करके क्या बोलते हैं उसको, जब वो जो लकड़ी का भूरा भूरा टाइप निकलता है ना, मैं यहाँ पे फ़ोटो शेयर कर दे रही हूँ, मुझे प्रॉपर वो वर्ड नहीं आ रहा है, ठीक है, वो आप लोग देख लो फोटो। तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे वुड शेविंग। तो लैब में वुड शेविंग को यूज़ किया जाता है, ठीक है। वुड शेविंग को क्या किया जाता है लैब में? उसको हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो हम लोग को वहाँ से वुड चारकोल मिलता है। तो इस टाइप से यहाँ पर अरेंजमेंट दिया है, मैं ऐसे दिखा रही हूँ, आप लोग इस टाइप से देखो। इस टाइप से यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब लिया है, ये भी एक टेस्ट ट्यूब लिया है। यहाँ पर क्या लिया गया है? यहाँ पर वुड शेविंग्स को लिया गया है, उसको यहाँ पर हीट कर रहे हैं। तो जो भी वोलेटाइल गैसेस है वो यहाँ से निकलते होंगे। वोलेटाइल गैसेस देखो यहाँ पर एक दूसरा एक तो ट्यूब जैसा लगा रखे हैं, तो यहाँ से वुड गैस निकल रहा है, तो वो कंबस्टिबल है, जला के देखे तो वो जल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें दी है, आ जाता है एग्जाम में। ओके, अब वुड चारकोल का कलर देख लेते हैं। बेसिकली चारकोल ब्लैक कलर का सॉफ्ट होता है, वुड चारकोल थोड़ा सा ग्रे ब्लैक, थोड़ा ग्रेश ब्लैक टाइप होता है। पोरस होता है और थोड़ा ब्रिटल होता है, मतलब वो उतना भी हार्ड वार्ड टाइप वो नहीं होता है, ठीक है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है ये, मतलब कंडक्ट नहीं करेगा ये इलेक्ट्रिसिटी को, हीट को। पोरस होता है तो ये पानी में लाइक फ्लोट कर सकता है, ठीक है। एंड एड्जॉर्ब्स गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स टू इज सरफेस। यहाँ पर मैं वर्ड लिखी हूँ एड्जॉर्ब, पहले मैं लिख रही थी एब्जॉर्ब, पर एब्जॉर्ब अलग होता है, एड्जॉर्ब अलग होता है। एब्जॉर्ब का मतलब होता है जैसे कि आप लोग कपड़े को पानी में घुसाए तो कपड़े के अंदर अंदर तक पूरा पानी चला जाता है, उसको एब्जॉर्ब करना बोलते हैं। लेकिन एड्जॉर्ब जो वर्ड है, जैसे कि आप लोग ये एक चौक आप लोग लियो, आप लोग चौक को इंक में आप लोग डालना, इंक में आप लोग चौक कैसे डिप करोगे, तो चौक क्या करेगा पता है? खाली अपने ऊपर ऊपर सरफेस में इंक का कलर को ले लेगा। जब आप लोग चौक को बीच से तोड़ोगे तो अंदर तक वो इंक नहीं जाएगा, समझ रहे हो? उसको बोलते हैं एड्जॉर्ब करना, जो खाली सरफेस में ही अपने आप, मतलब अपने सरफेस के ऊपर में ही चीज़ों को लेगा, अंदर तक नहीं लेके जाएगा। अगर सरफेस के ऊपर ऊपर तक ले रहा है तो एड्जॉर्ब, पूरा अंदर ले रहा है तो एब्जॉर्ब। तो चारकोल का काम होता है कि ये एड्जॉर्ब करता है, मतलब अपने ऊपर ऊपर में ये ले लेता है, गैसेस को अट्रैक्ट कर लेता है, लिक्विड्स को एंड सॉलिड्स को, ठीक है। वैसे ही बच्चों एक्टिवेटेड चारकोल, ये तो बहुत फेमस है। ये हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो लैब में यूज़ होता है, ठीक है, सुने होगे आप लोग एक्टिवेटेड चारकोल। अच्छा, आप लोग तो अगर लैब नहीं जाते होगे तो पता नहीं, लेकिन ये 11-12 का एक्सपेरिमेंट में और क्लास 10th में भी दिखाते हैं टीचर्स, एक्सपेरिमेंट जब करवाते हैं एक्टिवेटेड चारकोल करके रहता है, ठीक है। इस टाइप से गोल सा एक तो कोयला टाइप दिखता है वो, बट कोयला रहता नहीं है। एक उसको बताने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, जो मैं एमॉर्फस का मीनिंग बताई हूँ, ऐसे देखोगे तो एमॉर्फस का पाउडर फॉर्म बोलते हो, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। बट अभी आप लोग एमॉर्फस ऐसे समझो, क्योंकि मैं जानती हूँ कंफ्यूज हो गया आप लोग। एमॉर्फस का मतलब ऐसे समझो, ऐसा कोई सब्सटेंस जिसका कोई पर्टिकुलर शेप, कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे एमॉर्फस। तो ये जितने भी हम लोग चारकोल यहाँ पर देखेंगे ना, तो चारकोल का ऐसे कोई पर्टिकुलर शेप वेप नहीं होता बच्चों, समझ में आया? तो आप लोग एमॉर्फस का मतलब ऐसे ही समझो जिसका कोई कोई डेफिनाइट पैटर्न, कोई डेफिनाइट स्ट्रक्चर, शेप नहीं होगा, इसको ऐसे ही समझिए। एक बार पाउडर वाला को भूल जाओ, क्लियर? ओके, सो एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है ये भी चारकोल ही है। ये कैसे बनता है? बाय हीटिंग वुड चारकोल। जैसे कि आपके पास वुड चारकोल है, तो आप लोग क्या कर रहे हो, वो वुड चारकोल को आप लोग हीट कर रहे हो। कितना कितना टेम्परेचर में? 900 डिग्री सेल्सियस में। बहुत हाई टेम्परेचर है ये, मतलब इतना हाई टेम्परेचर में आप लोग क्या कर रहे हो, वुड चारकोल को हीट कर रहे हो इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, मतलब ज़्यादा एयर नहीं है, ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं है,
कम सप्लाई ऑफ एयर में, ऑक्सीजन में आप लोग वुड चारकोल को जब हीट करते हो इतना टेम्परेचर में, तो आप लोगों को मिल जाता है एक्टिवेटेड चारकोल। और एक्टिवेटेड चारकोल का भी यही काम है जो यहाँ पर आप लोगों को बताइए ना, एड्जॉर्प्शन वाला। एक्टिवेटेड चारकोल वही काम करता है, बहुत अच्छा इनका काम होता है। ठीक है, आप लोग सुने होंगे ना एक्टिवेटेड चारकोल किस में रहता है। वो पॉन्ड्स का एक ऐड आता है ना फेस वॉश का, उस पर भी देखना चारकोल का काम दिखाता है, एड्जॉर्ब कर लेता है इम्प्योरिटीज़ को, तो वैसा ही है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा देखते हैं यूजेस ऑफ वुड चारकोल। बिकॉज हम वुड चारकोल पढ़ रहे हैं तो वुड चारकोल का क्या यूज़ है। सबसे पहले तो बच्चों, जो वुड चारकोल होता है ना, उसको ना अगर हम लोग जलाएंगे चारकोल को तो वो ज़्यादा धुआं नहीं निकालता है, तो वो इको फ्रेंडली है, एयर पोल्यूशन कम करता है। मतलब वुड के कंपैरिजन अगर आप लोग लकड़ी जला रहे हो, बहुत जन लकड़ी जलाते हैं, अभी तो चलो कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता है, बेसिकली वो विलेज एरिया में, जंगल वाले एरिया में लकड़ी को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, है ना। तो लकड़ी को जलाते हैं तो भयंकर धुआं निकलता है, आँख वाँख भी जलता है। उसके कंपैरिजन अगर आप लोग वुड चारकोल को जलाओगे ना, अगर गवर्नमेंट ऐसे प्रोवाइड करता है या जो भी, तो बच्चों वो लेस एयर पोल्यूशन करेगा, ज़्यादा धुआं वो नहीं निकालता है। ठीक है, मतलब बेटर है, इको फ्रेंडली है, मतलब बेटर है, ज़्यादा एयर पोल्यूशन नहीं करेगा, ऐसा है। देन वुड चारकोल का और भी बहुत सारा यूज़ है, जैसे कि जब गन में जो गन पाउडर बेसिकली बुलेट्स में यूज़ होता है, तो गन पाउडर बनाने में वुड चारकोल को यूज़ करते हैं। माइंस में जब वो ब्लास्ट करते हैं, ब्लास्टिंग का काम होता है, तो उसको वहाँ पर भी एज अ ब्लास्टिंग एजेंट यूज़ करते हैं। डिओडोरेंट में इसको डाला जाता है ताकि वो जो फाउल स्मेलिंग गैसेस, कहीं पर बांस आता है, हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे कपड़े में स्मेल है या हम लोगों को लग रहा है थोड़ा स्मेल है, तो हम लोग डिओडोरेंट छीट लेते हैं, तो उसमें भी वुड चारकोल यूज़ किया जाता है। तो वुड चारकोल का काम है एड्जॉर्प्शन करना, तो क्या करता है, फाउल स्मेलिंग गैसेस को अपने ऊपर में एड्जॉर्ब कर लेता है, तो गंदा वाला जो स्मेल होता है वो और नहीं आता। देन गैस मास्क जो यूज़ किया जाता है, एक मिनट, जो गैस मास्क यूज़ किया जाता है, गैस मास्क में भी देखो वुड चारकोल को यूज़ करते हैं, क्योंकि वुड चारकोल क्या करेगा, जो टॉक्सिक हार्मफुल गैसेस है उसको अपने ऊपर खींच के उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आया ना, टॉक्सिक गैसेस को हटाने के लिए भी वुड चारकोल को यूज़ किया जाता है। एज अ डीकलराइजिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं, जैसे कि शुगर सोल्यूशन में कोई कलर है, आपको डीकलराइज करना है तो वुड चारकोल को यूज़ करते हैं। अल्कोहल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को डीकलराइज करने के लिए, डीकलराइज मतलब वो कलर को हटाने के लिए भी वुड चारकोल यूज़ किया जाता है। देन वाटर फिल्टर में तो डेफिनेटली करते हैं। अभी कहीं हमारे मतलब एक एरिया में इधर पास में एक वाटर फिल्टर बहुत बड़ा बन रहा था, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में मतलब चारकोल को यूज़ किया गया, बिकॉज चारकोल क्या करेगा, सारा इम्प्योरिटी को अपने ऊपर में एड्जॉर्ब कर लेता है और पानी एकदम साफ वो पास करवाता है, मतलब पानी को साफ करता है वो। जैसे कि मैं अगर आपको ये एक दिखा दूँ, यहाँ पर वैसे तो दिया नहीं है, नहीं दिया है, यहाँ इंक का दिया है और क्या दिया है, एड्जॉर्बिंग, ठीक है। बट इसमें आप लोगों को याद रखना कि ये वाटर फिल्टर में भी इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ को अपने ऊपर में एड्जॉर्ब कर लेता है, और वो जो एक अलग सा स्मेल होता है ना, ऑडर होता है अनप्लेजेंट गंदा सा पानी में, उसको भी ये हटा लेता है। समझ में आया। अब यहाँ पर कुछ कुछ दिया है, जैसे कि आप लोग ये वाला एक्टिविटी देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि चारकोल एक डीकलराइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अभी हम लोग पढ़े थे ना, इट इज़ यूज्ड एज अ डीकलराइजिंग एजेंट, तो कैसे। अब यहाँ पर ये जो आपको पानी दिख रहा है, ये बेसिकली मिक्सचर है एक्टिवेटेड चारकोल एंड इंक सोल्यूशन। जो इंक होता है वो और चारकोल का मिक्सचर है ये, ठीक है। चारकोल इसमें डाल दिए, सपोज इंक सोल्यूशन था उसमें चारकोल डाल दिए इंक में। अभी चारकोल का काम क्या है, वो जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे, मतलब जो ऐसा चीज़ जो कि उसको कलर प्रोवाइड कर रहे होंगे सोल्यूशन को, वो क्या करेगा, उसको अपने ऊपर खींच लेगा और इंक से पूरा उसका कलर को अलग कर देगा, डीकलराइज कर देगा। तो यहाँ पर उसको ऐसे डाल के मिक्स कर दिए थे, फिल्टर पेपर से पास किए, तो यहाँ पर नीचे में जो पानी आया अब एकदम कलरलेस पानी जैसा पानी आया, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट कलरलेस सा। तो ये चीज़ प्रूव करता है कि जो चारकोल है वो एक डीकलराइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऐसे करके बहुत सारा चीज़ दिया है। देन शुगर चारकोल, ठीक है, वुड चारकोल हो गया। शुगर चारकोल कैसे प्रिपेयर करते हैं, हम लोग केन शुगर यूज़ करते हैं। केन शुगर आप लोग देख लो, फॉर्मूला ये सामने मैं लिखी हूँ, ये केन शुगर है, C12H22O11। इसको हम लोग क्या करेंगे ना, डिहाइड्रेट करेंगे, होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर डिहाइड्रेशन प्रोसेस करवाएंगे। कैसे, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर निकल जाना, ठीक है। अब केन शुगर से हम लोग को पानी निकालना है। यहाँ तो आप लोग बोलोगे पानी तो दिख नहीं रहा है, पर बच्चों जब हम लोग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो क्या होगा पता है,
इसमें से पानी H2O बेसिकली वेपर फॉर्म में निकलता है, ये हम लोग स्कूल में करवाए हैं। और ये हो गया कार्बन। तो कार्बन एकदम आपको मतलब जैसे कि हम लोग इसको ना वॉच ग्लास में करवाए थे। वॉच ग्लास में शुगर लिए थे हम लोग, तो नॉर्मल शुगर ले लिए थे जो हम लोग बेसिकली डेली लाइक डे टू डे एक्टिविटी में यूज़ करते हैं। उसमें हम लोग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालें। कॉन्क ही डालना है, डाइल्यूट वाला जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम नहीं करेगा। जो कॉन्क H2SO4 होता है वही डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, वही पानी को अंदर से खींच के निकाल लेता है। तो जब हम लोग उसको डाले तो थोड़ा सा पहले रिएक्शन हुआ और ना एकदम वो ब्लैक पड़ गया, पहले ब्राउन हुआ फिर एकदम ब्लैक पड़ गया। ऐसा हो रहा था कि इससे उबल रहा है, वैसा हो रहा था। फिर वो काला काला ब्लैक कार्बन ऐसे ऊपर ऊपर तरफ उठा तो एकदम पूरा ब्लैक हो जाता है, एकदम काला। तो वो कार्बन रहता है, ठीक है। और साथ में H2O वेपर के फॉर्म पे निकलता है। तो यहाँ पर शुगर, जो शुगर चारकोल है, यहाँ पर ये शुगर चारकोल हो गया। और यही कार्बन एकदम ब्लैक होता है, तो उसको हम लोग डाई के तौर पर या फिर वो शू पॉलिश, बेसिकली शू ले लो, डाई तो छोड़ो, शू पॉलिश के फॉर्म पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो इसका यूजेस देख लेते हैं। पहला तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं टू प्रिपेयर आर्टिफिशियल डायमंड्स। आप लोग एक और यहाँ पर ऐड कर सकते हो कि इट इज़ यूज टू प्रिपेयर शू पॉलिश, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन आर्टिफिशियल डायमंड्स बनाने में भी काम आता है, डीकलराइजिंग एजेंट के तौर पे भी हम लोग यूज़ करते हैं। देन लैब में ना, लैब में भी क्या बोलूँ मैं, लैब में, इंडस्ट्रीज़ में बेसिकली ये रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो शुगर चारकोल एक्ट्स एज अ रेड्यूसिंग एजेंट, ये 1 मार्क क्वेश्चन है। शुगर चारकोल एक्ट्स एज अ डैश एजेंट, तो आप लोगों को वहाँ लिखना है रेड्यूसिंग एजेंट। रेड्यूसिंग एजेंट का मतलब है अगर हम लोग मेटल ऑक्साइड के साथ इसको अगर ट्रीट करेंगे तो ये क्या करेगा, मेटल ऑक्साइड से मेटल को अलग कर देगा, उसी को हम लोग बोलते हैं रेड्यूसिंग एजेंट। सो इट इज़ यूज्ड एज अ रेड्यूसिंग एजेंट टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम द रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स। इसको याद रखना। अगर यहाँ पर दिया है तो देख लेते हैं। हाँ, दिया है, चारकोल का ही दिया है। ये है इसका इक्वेशन, मैं नहीं लिखी हूँ। ओके, ये इसका इक्वेशन है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड है, इसको लिया गया जो कि बेसिकली ब्लैक कलर का होता है, उसको ट्रीट कर रहे हैं चारकोल के साथ। और यहाँ पर पाउडर चारकोल लिए हैं। पाउडर मतलब चारकोल को एकदम पाउडर फॉर्म में कर दिए हैं ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और वो बहुत जल्दी जल्दी काम करेगा, ठीक है। तो जब हम लोग चारकोल को ट्रीट करवाते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ, तो ये क्या कर रहा है, देखो, मेटल ऑक्साइड से मेटल को अलग कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल के कार्बन के साथ मिला दिया, तो हम लोग को मिल गया कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में कॉपर अलग हो गया। तो कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक कलर का था, अभी हम लोग को रेडिश कलर का ये मेटल मिल गया, ठीक है। तो ऐसे ही रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्लियर। नेक्स्ट है एनिमल चारकोल और बोन चारकोल। तो 3 टाइप के चारकोल होते हैं, वुड, शुगर एंड एनिमल एंड बोन चारकोल। एनिमल चारकोल को बोन चारकोल भी बोल सकते हैं, जो कि बेसिकली बोन्स को हीट करके बनाया जाता है। तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बोन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। मतलब बोन को हीट करते हैं इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तो हम लोग को जो चारकोल मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं बोन चारकोल। अच्छा, ये जो चारकोल होता है ना, अब चारकोल है तो डेफिनेटली कार्बन प्रेजेंट होगा। कोई भी चारकोल होगा उसमें कार्बन, कार्बन ही तो मेन रहता है चारकोल में। तो ये चारकोल में 12% कार्बन रहता है और बाकी का ना कुछ इम्प्योरिटीज़ रहते हैं, जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बन कितना रहता है, सिर्फ 12%, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा सामान है, एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज़ है, इनको हटा सकते हैं कैसे हम लोग, ये सब्सटेंस को कैसे हटा सकते हैं, जब हम लोग ये चारकोल को HCl एसिड में डिज़ोल्व कर देंगे। एसिड में जब डिज़ोल्व होता है तो रिएक्शन हो जाएगा और ये लोग ऑटोमेटिकली हट जाएंगे, ठीक है। सो दिस रिमेनिंग सब्सटेंसेज, रिमेनिंग सब्सटेंस मतलब कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि मार्बल का और चौक का भी कॉम्पोजिशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इनको कैसे हटा सकते हैं, बाय डिज़ोल्विंग दैम इन HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस प्रोसेस में जब ये रिएक्शन होता है तो लास्ट में एक ब्लैक पाउडर टाइप सब्सटेंस बचता है जिसको हम आइवरी ब्लैक बोलते हैं। मैं दिखा देती हूँ, ये वाला आइवरी ब्लैक का भी फोटो शेयर कर दूंगी, उसको भी देख लेना कि जब ये रिएक्शन हम लोग करते हैं तो लास्ट में एक ब्लैक पाउडर टाइप सब्सटेंस बचता है जिसको हम बोलते हैं आइवरी ब्लैक। क्या बोलते हैं हम लोग, आइवरी ब्लैक। इसको याद रखना, ठीक है। अब इसका यूजेस देख लेते हैं। बेसिकली इट इज़ यूज टू रिमूव एक्सेस फ्लोराइड फ्रॉम वाटर। पानी में जब एक्सेस फ्लोराइड होता है उससे क्या है ना, दांत में प्रॉब्लम, डेंटल प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एनिमल चारकोल यूज़ करते हैं, जो कि क्या करता है, एक्सेस फ्लोराइड को, कुछ रिएक्शन हो जाता होगा और फ्लोराइड को वो हटा देता है एंड सेव अस फ्रॉम डेंटल प्रॉब्लम। देन
ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू रिफाइन क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जब होता है ना, जब पेट्रोलियम निकलता है मतलब ऑयल रिफाइनरीज में जब वहाँ पर, तो क्रूड ऑयल हम लोग को सबसे पहले मिलता है जो कि एकदम गंदा होता है, ब्लैक कलर का, उसमें स्मेल भी होता है, बहुत इम्प्योरिटीज़ होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्रूड ऑयल। तो उसको रिफाइन करने में भी हम लोग उसको मतलब रिफाइन करने का जो प्रोसेस है वहाँ पर भी हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, और उसको साफ़ उफ करने के बाद हम लोग को अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलता है। तो यहाँ बेसिकली यही बोल रहा है, इट इज़ यूज टू रिफाइन क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को रिफाइन करने में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ ब्लैक पिगमेंट, डिकलराइजिंग एजेंट की तरह भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखोगे तो तीनों चारकोल को एज डीकलराइजिंग एजेंट की तरह यूज़ किया गया है। तो चारकोल ख़त्म। उसके बाद जो और भी एग्जाम्पल्स है एमॉर्फस फॉर्म ऑफ किसके, कार्बन के, वो है लैम्प ब्लैक, गैस कार्बन, ठीक है, वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जो लैम्प ब्लैक है बच्चों, लैम्प ब्लैक देख लो, एक मिनट रुकना। ओके, सो लैम्प ब्लैक को हम लोग सूट बोलते हैं, ठीक है। ये जो होता है ना, घर में जब हम लोग काजल बनाते हैं, जब हम लोग दिया चासते हैं, तो काला काला धुआं ऐसा निकलता है ना, वही काला काला धुआं को हम लोग लैम्प ब्लैक बोलते हैं, या फिर आप लोग उसको सूट बोल सकते हो। और उसमें मतलब वो जो काला काला जो निकलता है, दैट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन। कार्बन होता है उसमें बहुत ज़्यादा, भी तो काला है कि नहीं। सो व्हेन कार्बन रिच कंपाउंड्स आर बर्न इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, जब कार्बन रिच कंपाउंड को हम लोग जलाते हैं, किसमें, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, ये सब लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में ही हो रहा है, देखो है कि नहीं। उस समय सूट फॉर्म होता है, क्या होता है, सूट फॉर्म होता है, मतलब वो अच्छी तरह से नहीं जल रहा है, तभी वो काला काला धुआं जैसा निकल रहा है। और सूट में ना लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री कार्बन पाए जाते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री कार्बन पाए जाते हैं। किसको जलाने से ऐसा होता है, अगर आप नैप्थलीन को भी जला रहे हो, पेट्रोल को जला रहे हो, किरोसिन ऑयल को जला रहे हो, पैराफिन, ये सब चीज़ों को हम लोग जब जलाते हैं, सब में कार्बन होता है। लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में जलाएंगे तो वहाँ से हम लोग को काला काला लैम्प ब्लैक देखने को मिलता है, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री कार्बन होता है। फिर मतलब ये सब जो धुआं जैसा जो निकलता है ना, स्मोक जैसा जो काला काला दिखता है, उसी को अगर आप लोग कोई बर्तन रख के ठंडा कर दोगे, तो ठंडा कर दोगे तो वो उसके अंदर वाले सरफेस में वो काला सा पाउडर जैसा दिख जाएगा, ऐसे। ये तो आप लोगों को पता होगा ऐसे। अब यहाँ पर देखो, ये तेल यहाँ पर है, दिया ले रखे हैं, मस्टर्ड ऑयल जला रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, नहीं दिख रहा है क्या, मस्टर्ड ऑयल यहाँ पर जला रहे हैं, मतलब दिया यूज़ कर रहे हैं मस्टर्ड ऑयल। जब यहाँ पर ये जला तो काला काला धुआं निकला, काला काला धुआं निकला, वही सूट निकल रहा है, ठीक है। उसको कैसे वो लोग ऑब्टेन कैसे कर रहे हैं, ये बर्तन रख दिए, ऐसे तो पकड़ा है तो गर्म हो जाएगा, उसको एक छन्नी रख देते हैं थोड़ा सा सेट करके। जब ये काला काला धुआं उसमें टच करता है, धीरे धीरे वो ठंडा होता है, ठंडा होता है तो एकदम काला सा पाउडर जैसा वहाँ पर जम जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लैम्प ब्लैक या फिर सूट। क्या बोलते हैं, लैम्प ब्लैक या फिर सूट, ठीक है, शूट नहीं है, सूट। ओके, इसका यूजेस, ये जो काला सा जो मिलता है, इससे सबसे पहले तो भाई काजल बनता है, काजल बनाते हैं कि नहीं, इट इज़ यूज टू मेक काजल। प्रिंटर्स इंक, इंक जो यूज़ करते हैं ना प्रिंटर में, उसको भी वहाँ पर मतलब ये लैम्प ब्लैक को भी यूज़ किया जाता है, शू पॉलिश में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कार्बन पेपर बनाते हैं, टाइपराइटर का जो प्रिंटिंग रिबन होता है उसको भी बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सोचो इसका कितना यूज़ है। गन पाउडर में भी यूज़ करते हैं, बहुत सारा यूज़ है। ब्लैक पेंट में भी यूज़ कर लेते हैं उसको, ठीक है। इसको हम लोग लाइक रबर इंडस्ट्री में भी एज अ फिलर यूज़ करते हैं, बहुत सारा यूज़ है इसका। आपके बुक में भी तो एन नंबर ऑफ यूजेस दिया होगा, है ना। लैम्प ब्लैक का ज़्यादा नहीं है। देन गैस कार्बन, गैस कार्बन क्या है देख लेते हैं। ओके, सो गैस कार्बन, गैस कार्बन भी एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन का एक हिस्सा है। ये ग्रे कलर का सॉलिड होता है, इसको आप लोग फोटो शेयर कर दे रही हूँ, देख लो। विच इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आपको पता है क्या होता है, जब हम कोयला का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। फिर बता देती हूँ, जब हम लोग कोल को हीट करेंगे स्ट्रांगली इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या फिर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो वहाँ पर हम लोगों को मिलता है गैस कार्बन। क्या मिलता है, गैस कार्बन, ठीक है। और भी दूसरा तरीका है इसको पाने का। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली ऑर्गेनिक सब्सटेंस का बात कर रहा है, उसको भी जब हम इसे हाई टेम्परेचर में हीट करते हैं ना, तो भी हम लोग को गैस कार्बन मिलता है। और गैस कार्बन को यूज़ करते हैं जो आर्क लैंप होते हैं उसका रॉड बनाने में, बैटरीज में यूज़ होता है। कार्बन इलेक्ट्रोड्स जो कि इलेक्ट्रोलिसिस में खूब काम आता है, क्लास 10th में आप लोग पढ़ोगे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, जहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, एनोड कैथोड, वो कार्बन इलेक्ट्रोड्स भी यूज़ करते हैं।
तो वो भी आप लोग पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो वो भी गैस कार्बन की मदद से बनाया जाता है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा-थोड़ा है, ठीक है। फिर कोक, कोक भी बच्चों एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन ही है। कोक हो गया, कोल भी आप लोग पढ़ोगे। 1 मिनट। ओके, तो कोक के लिए हमेशा याद रखना, कोक में एक चीज़ क्या कॉमन है, मतलब कोई भी अगर कोक बोलता है तो याद रखना कोक एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है। मतलब जितना भी आप लोग एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन पढ़ रहे हो, सबसे ज़्यादा कार्बन आपको कोक में पाया जाएगा, ठीक है। कैसे बनता है ये? वही जब कोल का हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो लास्ट में एज अ रेसिड्यू हम लोग को ये भी मिल जाता है, मतलब वहाँ गैस कार्बन भी मिलता है, वहाँ पर हमको कोक भी मिलता है। तो कोल का जब हम स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो वहाँ पर हम लोग को कोक मिलता है, साथ में कुछ वोलाटाइल, कुछ इम्प्योरिटीज़ भी। अब इम्प्योरिटीज़ देखो बच्चों मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ज़्यादा इन लोगों के बारे में नहीं है। एग्जाम में भी आएगा तो इसी टाइप से आएगा कि हाउ इज़ कोक ऑब्टेन्ड, तो आप लोगों को जो दिया है ना उसी टाइप से ही लिखना है। तो कोक में बेसिकली 95% कार्बन होता है, 95% कार्बन होगा और बाकी इम्प्योरिटीज़ होगा 5%, ठीक है। कोक बहुत ही अच्छा गुड रेड्यूसिंग एजेंट होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, और इसको भी जब जलाएंगे तो ये बिना धुआं के चलेगा। ये चीज़ है कि ये बिना धुआं के जलता है, ठीक है। इसका यूजेस भी बहुत है बच्चों। पहला तो इसका ये यूज़ है कि हम लोग कोक को यूज़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना सकते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू मेक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। दूसरा, हम लोग कोक की मदद से वाटर गैस बना सकते हैं, हम लोग इसकी मदद से प्रोड्यूसर गैस भी बना सकते हैं। तो ये दो गैसेज है, वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस, दोनों अलग है, ठीक है। वाटर गैस का फॉर्मूला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का इक्वल वॉल्यूम, मीन्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं वाटर गैस, एंड इक्वल वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस को बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। तो ये सब कोक से बनता है। कोक एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जिससे आप लोग मेटल ऑक्साइड से मेटल को अलग कर सकते हो, और घर में भी एज अ हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। इंडस्ट्री में भी फ्यूल के फॉर्म पे यूज़ होता है, घर में भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि ये उतना धुआं नहीं निकालता है। क्लियर? ये आपका हो गया कहाँ तक? ये आपका हो गया कोक तक। अब हम लोग पढ़ेंगे कोल, ठीक है। तो कोल सबको पता है, ब्लैक कलर के, ब्राउन कलर के हो सकते हैं, और उसमें कार्बन रहता है। बेसिकली कार्बन के साथ कार्बन कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं। कोल, कोयला हर जगह है, उड़ीसा, झारखंड, ये सब जगह में, बोकारो, मतलब ये सब जगह में तो काफ़ी कोल, तो कितना कुछ देखने को मिलता है कि नहीं। छत्तीसगढ़ में भी कोल है, कोल देखने को मिलता है। तो बच्चों कोल बना कैसे? कोल बेसिकली कैसे बना है पता है? आज से मिलियंस ईयर्स पहले ना एनिमल्स, प्लांट्स, बेसिकली प्लांट्स मैं बोल सकती हूँ, जब वो लोग ना मतलब ज़मीन के नीचे, जब अर्थक्वेक या जो भी आया होगा, तो वो लोग ज़मीन के नीचे ऐसे धँस गए होंगे, तो पत्थर 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 से वो लोग पूरा दब गए। फिर टाइम के साथ साथ एक्सट्रीम कंडीशंस हुआ होगा, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, तो धीरे धीरे करके उनमें चेंजेस आए होंगे, और वो लोग किस में बदल गए? वो लोग बदल गए कोयले में। किस में? कोल में, ठीक है। तो कोल बनने में कोई 1 साल नहीं लगता, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। इसीलिए बोलते हैं कभी कोल है तो उसको वाइजली यूज़ करो, वाइडली नहीं, वाइजली। समझ में आया ना? ध्यान से, मतलब दिमाग लगा के, क्योंकि अगर अभी ख़त्म हो गया, फ्यूचर में ये मिलेगा ही। बच्चे लोग आगे चलकर ना इसका खाली फ़ोटो ही देख पाएंगे, बोलेंगे अच्छा ऐसा कुछ था क्या, पास्ट में ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता था क्या। उनको पता ही नहीं रहेगा कि कोल करके कुछ था भी या नहीं। क्लियर? इसके भी 4 टाइप्स होते हैं, ज़्यादा तो है नहीं, थोड़ा थोड़ा ही है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनियस, लिग्नाइट एंड पीट, याद रख लेना। इसका यूजेस, कोल का यूजेस तो सबको पता है, फ्यूल के तौर पे घर पे लोग चूल्हा जलाते हैं ना, सिगड़ी, आप लोग क्या बोलते हैं अपने एरिया में, यहाँ तो चूल्हा एंड सिगड़ी बोलते हैं, उसमें कोल को यूज़ करते हैं, ठीक है। कोक बनाने में, क्योंकि कोल से कोक बनता है कि नहीं। देन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कोल यूज़ होता है। डाई, वैक्स, ऑयल, ये सब में कोल यूज़ होता है। टू प्रोड्यूस लिक्विड एंड गैसियस फॉसिल फ्यूल, लिक्विड एंड गैसियस फॉसिल फ्यूल बनाने के लिए भी कोल को यूज़ करते हैं। और पहले तो कोल को यूज़ करते थे कोयला से पानी को गर्म करके, मतलब बॉईल करवा के स्टीम जनरेट करते थे, तो वो स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी वो लोग बनाते थे। मतलब अलग अलग है भाई, देख लो, आप लोगों की बुक में अलग दिया है तो बहुत अच्छी बात है, उसको भी ऐड कर देना। ऐसे करके इसका बहुत सारा यूजेस है, ठीक है। तो ये आपका हो गया किसके बारे में? एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन के बारे में। क्लियर? इसके बाद ना आप लोग बच्चों क्या पढ़ोगे बताऊँ? इसके बाद आप लोग पढ़ोगे कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में। तो 2 चीज़ें, वो मैं थर्ड पार्ट में बनाऊंगी बिकॉज बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। खुद ही कार्बन डाइऑक्साइड इतना बड़ा है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ स्टार्ट हुआ और ये ख़त्म,
और ये 2-3 पेज सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। थैंक यू।